हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग टारगेट रखेंगे सिंधु सभ्यता का, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोगों का टारगेट है इसे पूरा ख़त्म करना है, इसका काम तमाम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कहानी शुरू होती है 1826 में, क्योंकि 1826 में चार्ल्स मैशन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। इसके बाद इसके 27 साल बाद 1853 में जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और इसके अलावा एक हैं जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने थे। और पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1904 में की थी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो हुई थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। और ये जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। और इसका जो विकास माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि उत्तर का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र, पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा जो थी वो जम्मू कश्मीर के मांडा तक थी, जो कि चिनाब नदी के तट पर था। और जो दक्षिणी सीमा थी वो महाराष्ट्र के दैमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर। और पूर्वी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी। ठीक है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और इसकी पश्चिमी सीमा जो थी वो पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक थी, जो कि दाश्क नदी के किनारे था। महाराष्ट्र के दैमाबाद से जो है धातु का एक रथ मिला, यानी इक्का गाड़ी जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रमाण वहाँ से मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जितने भी सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला शहर जो है वो है हड़प्पा, जिसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। देखो यहाँ से क्या क्या मिला है। कुम्हार का चौक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अगले शहर की बात करेंगे तो वो आता है मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार। ये जो विशाल स्नानागार है ये इंपॉर्टेंट है कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सभागार भी यहाँ से मिला है। पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तांबे का ढेर, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कौन सी है तो वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अब हम अगले शहर की बात करते हैं, चन्हुदड़ो की। तो चन्हुदड़ो की खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने सन 1931 में करी थी। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये एकमात्र शहर ऐसा है जो दुर्ग रहित है और इसे औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। मतलब चन्हुदड़ो जो है एक औद्योगिक शहर है। ठीक है, यहाँ से मेकअप के सामान अगर कभी पूछा जाए कि मेकअप के सामान कहाँ से मिले तो वो चन्हुदड़ो से मिले हैं। शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, लिपस्टिक, मनका, सुई, ये सब चन्हुदड़ो से मिला है। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करता हुआ जो कुत्ता है वो भी चन्हुदड़ो से मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला शहर है रोपड़। तो रोपड़ की खुदाई जो है 1953 में हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस शहर की खुदाई हुई, सिंधु सभ्यता के किस शहर की खुदाई हुई, तो रोपड़ है। ठीक है, तो 1953 में इसकी खुदाई हुई थी और ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा जो हुआ था पहले भी हुआ था नवपाषाण काल में, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में भी ऐसा मिला था कि जहाँ पर मानव के साथ जो है उसके पालतू जानवर का भी शव दफनाया गया था। वही चीज़ रोपड़ में भी मिली है, सिंधु सभ्यता के रोपड़ में भी मिली है। ठीक है, अगला शहर है बनवाली। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने कराई थी। ठीक है, और जो ये बनवाली है इसके समीप रंगोई नदी है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है बट आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो है बनवाली में जो घर बने थे उसमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ पे जो सड़कें भी थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी थी।
अब अगले शहर की ओर बढ़ते हैं, कालीबंगा। तो कालीबंगा जैसे काली बैंगल बोल सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। बंगा बैंगल यानी कि चूड़ी, आप याद कर सकते हो ऐसे। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड, ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और ये जो कालीबंगा है ये सरस्वती नदी जो कि राजस्थान में है, जिसको घग्गर नदी भी कह सकते हो, वहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी और खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने करी थी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले शहर की ओर, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसको माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा है, सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और धौलावीरा की जो खुदाई है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। अगला शहर है सुरकोटदा, ये भी गुजरात में ही स्थित है। यहाँ पे कलश, शवाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है, ठीक है। और इसकी खुदाई जो है जगपति जोशी ने करवाया था, सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। इसके बाद अगला शहर है, ये इंपॉर्टेंट शहर है, लोथल। लोथल की खुदाई SR राव ने करवाई थी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद में है, गुजरात में। और ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घर के दरवाजे जो होते थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल में जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर खुलते थे, मतलब कि गेट जो होता था वो सड़क की ओर होता था। फारस की मुहर लोथल से मिली है, जिससे ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार होता था उस टाइम पे लोथल में, ठीक है। और यहाँ से जो शव मिले हैं वो युगल शवाधान भी मिला हुआ है, ठीक है, जो सती प्रथा का प्रतीक है कि उस टाइम पे भी सती प्रथा थी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आगे अगला शहर है रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। धान की भूसी रंगपुर से मिली है, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो धौलावीरा है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल अगर बोले तो वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले शहर की, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है, कुणाल शहर। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, कुछ उस पर चर्चा कर ली जाए। तो जो सिंधु सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और वो पूरब से पश्चिम दिशा में होती थी, जिससे हवा द्वारा सड़क खुद ब खुद साफ हो जाती थी, ठीक है, उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ की जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था। इनका जो व्यापार होता था वो विदेशों से भी होता था। और सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार और चौथा श्रमिक। इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है। और जो इनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है। बाकी इनका जो मुहर होती थी उसमें एक सींग वाले जानवर का चित्र था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और जो युद्ध और तलवार से भी ये लोग परिचित नहीं थे। इनके जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें लाल रंग का उपयोग होता था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंधुवासी जो थे वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विनाश के कारणों पर अगर चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता का जो विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यवसाय भी करते थे। लेकिन बाढ़ और प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया, महामारी, ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण और बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश माना जाता है। तो बस यहीं पे समाप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता और आज का टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।